वेलकम फ्रेंड्स टू माय चैनल पान विद कुकिंग। आज ब्लैक सोया का कटलेट बनाती हूँ। टी टाइम स्नैक्स है, बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कटलेट बनाने के लिए ब्लैक सोया को मैंने ओवरनाइट सोक कर लिया था। उसके बाद इसे 2-3 व्हिसल लगा के अच्छी तरह से प्रेशर कुकर में बॉईल कर लिया। उसके बाद इसका एक्स्ट्रा पानी को ड्रेन आउट कर लिया। साथ में एक आलू को भी बॉईल कर लिया। एक मीडियम साइज प्याज को चॉप कर लिया। चाहिए थोड़ा सा धनिया पत्ता और बाकी मसाला मैं बनाते वक्त बता देती हूँ। बॉइल्ड सोयाबीन को पहले एक ट्रे पे डाल लेती हूँ। अब इसे हैंड मैशर से अच्छी तरह से मैश कर लेती हूँ। ये काम आप चाहो तो मिक्सर में कर सकते हो, पर मिक्सर में बिल्कुल पेस्ट हो जाएगी, उससे आपका कटलेट अच्छी नहीं बनेगी। थोड़ा सा रफ टेक्सचर होने से कटलेट खाने में भी अच्छा लगेगा। तो हैंड मैशर से थोड़ा सा टाइम लगेगा। मैं धीरे धीरे इसको मैश कर लेती हूँ। सोयाबीन मेरा ऑलमोस्ट अच्छी तरह से मैश हो गया है। अब इसमें बॉईल किया हुआ आलू को भी डाल देती हूँ और इसको भी मैश कर लेती हूँ। जो लोग आलू को अवॉइड करना चाहते हो तो इसमें कॉर्न स्टार्च मैदा डाल सकते हो बाइंडिंग के लिए। चॉप किया हुआ प्याज को डाल दिया, धनिया पत्ता, अजवाइन, गरम मसाला पाउडर, रोस्टेड जीरा पाउडर, स्वाद अनुसार नमक। ड्राई मसाला में आप अपने पसंद के हिसाब से कुछ और डाल सकते हो, आमचूर डाल सकते हो, चाट मसाला डाल सकते हो, वो आपके टोटली टेस्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं। कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इवन आप यहाँ हरी मिर्च भी डाल सकते हो। जितना तीखा आपको पसंद है उस हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। सारी चीज़ें मैं डाल चुकी हूँ। अब हाथ से अच्छी तरह से इसे मैश कर लेती हूँ। हाथ से मैश करने से ये डो का शेप में भी आ जाएगा और इसमें एक्स्ट्रा अगर मॉइस्चर है वो भी पता चल जाएगी, तो एडजस्ट करने में इजी होगा। थोड़ा सा मॉइस्चर इसमें है तो एडजस्ट करने के लिए मैं यहाँ 2 चम्मच ब्रेड क्रम्ब मिला रही हूँ और फिर से और एक बार मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से। डो का मिक्सिंग अच्छी तरह से हो गया है। अब यहाँ से छोटा छोटा पोर्शन लेके कटलेट बना लेती हूँ। पहले बॉल बना लेती हूँ, उसके बाद दोनों हथेली का हेल्प लेके अच्छी तरह से प्रेशर देके कटलेट का शेप डाल देती हूँ। आप चाहो तो मोल्ड में डाल के भी बना सकते हो। मैं यहाँ डीप फ्राई नहीं करूँगी, सैलो फ्राई करूँगी, इसलिए स्लूरी नहीं बना रही हूँ। डीप फ्राई करने से स्लूरी बनाना ज़रूरी हो जाती है। तो इस तरह से मैं बाकी कटलेट बना लेती हूँ। सारे कटलेट का मैं शेप दे चुकी हूँ। अब इसको फ्राई करते हैं। तवा मेरा गर्म हो गया है, हल्का सा तेल ब्रश कर लेती हूँ और कटलेट को अरेंज कर देती हूँ तवा के ऊपर। लो फ्लेम में कवर कर देती हूँ। 1-2 मिनट कवर करने के बाद लीड खोल के और चेक कर लेती हूँ। ऊपर के साइड में थोड़ा सा ऑयल डाल देती हूँ। अब कटलेट को दूसरे साइड में टर्न कर देती हूँ। तो बहुत ही कम तेल में ये कटलेट बनके बिल्कुल तैयार होता है। स्पैचुला से हल्का सा पेस्ट कर देती हूँ जिससे कि अंदर तक अच्छी तरह से पक जाए। कटलेट का दोनों साइड ही अच्छी तरह से सीख गया है। इसे निकाल लेती हूँ। टेस्टी और हेल्दी कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। दूसरे बैच में बाकी कटलेट को भी मैं इस तरह से सेंक लेती हूँ। ब्लैक सोया का कटलेट बनके बिल्कुल तैयार है। सलाद के साथ इसे सर्व कीजिए, सॉस के साथ या ग्रीन चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। टी टाइम स्नैक्स के लिए बहुत ही अच्छा हेल्दी एक रेसिपी है। तो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने का रिक्वेस्ट रहा। थैंक्स फ्रेंड, टाइम निकल के पूरा वीडियो देखने के लिए। आगे भी बने रहिए। होममेड सिंपल हेल्दी रेसिपी मेरे चैनल पे अपलोड होती है। पसंद आई तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर जरूर कीजिएगा। आज यहाँ तक ही मिलते हैं कोई और एक रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, हैव ए गुड डे।